हेलो एवरीवन। तो दिस इज आदित्य केशरवानी। मैं सबसे पहले आज जैम 2021 जिसने जिसने दिया सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। आपका पेपर चाहे जैसा भी हुआ हो, बट आपने अपीयर किया, आपने अपने आप को एनालाइज किया कि आप किस लायक हैं, कहाँ पे आप डिजर्व करते हैं, क्या क्या चीजें थी वो सब आपने देखा होगा। पेपर के टाइम कितनी डिफिकल्टीज होती हैं। हम अक्सर पहले प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं अक्सर वहां पे कि हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। बट कभी कभी एग्जाम टाइम प्रेशर बिल्ड होने की वजह से हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो अगर जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ या कुछ भी जिनको नहीं समझ में आया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, बट फिर भी वो क्या कर पाते हैं, कभी कभी कोई इश्यूज होने की वजह से वो अच्छा एग्जाम उनका नहीं हो पाता, तो उसकी टेंशन कोई भी नहीं है। जिनको लगता हो कि शायद उनका जैम में अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी, उनको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल रही, तो वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारे यहाँ इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है डीयू, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू। जेएनयू बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। जामिया हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, इनफैक्ट बीआर्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी एमएससी केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे बच्चों को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे भी आपको पूरा रिसर्च ओरिएंटेड आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। तो पहले अभी मैं बात करता हूँ आज के एग्जाम जो आपने अभी जस्ट अभी दिया। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे, शायद सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं आएगा। सबसे पहला मैं एक बात आपको बताता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं खुद एनआईटी राउरकेला से हूँ। मैं लास्ट ईयर मैंने क्या दिया था, जैम का एग्जाम दिया था, और मैंने क्या किया था, मेरी रैंक ऑलमोस्ट आई थी 900 समथिंग। तो मुझे क्या मिला था, मैंने एनआईटी राउरकेला में ले लिया था। ठीक है, मेरा एनआईटी राउरकेला में हो गया था। बट मुझे बाद में एक चीज ऐसा एहसास हो रहा था कि जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो शायद अपने एनआईटी इवन आईआईटी से भी काफी बेटर है। सबसे पहला बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है, शायद आपको पता नहीं होगा, आईआईटीज हो गई या एनआईटीज, सबसे ज्यादा बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको आईआईटीज एनआईटीज की फीस बहुत ज्यादा पड़ती है। मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया बता देता हूँ। मेरी फीस जो थी वो 57,500 पर सेमेस्टर फीस लगती है, पर सेमेस्टर। इवन आईआईटीज में भी यही सेम शेड्यूल है, इतना ही लगता है। और इवन एनआईटीज में भी, इवन मैं आपको बता दूं, एनआईटी जो जयपुर है, एनआईटी जयपुर, उसकी फीस तो और ही ज्यादा है। उसकी फीस अप्रॉक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, 90,000 पर सेमेस्टर। 90,000 पर सेमेस्टर लग जाती, 90,000 पर सेमेस्टर। तो फीस भी आईआईटीज बहुत ज्यादा लेता है। फिर रही बात, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कि वहां प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा कहाँ होता है। तो प्लेसमेंट की बात करूं, तो प्लेसमेंट चाहे आप डीयू से पढ़ो चाहे आईआईटी से पढ़ो, बस एक टैग जो नाम हमारे दिमाग में बसा दिया गया है कि आईआईटी का टैग लगने से हम बहुत अलग दिखते हैं। मैं आपको कहता हूं वो बात है, लेकिन जिसके पास नॉलेज होती है वो कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो अपने आप को अलग बना लेगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको खुद बताता हूं। लास्ट ईयर एक लड़की थी श्वेता नाम की, उसको लास्ट ईयर नहीं, 2000 आई थिंक 19 में मेरे ही बैच की थी। तो उसने क्या किया था, उसने उसका आईआईटी में नहीं हुआ था। देन उसने क्या किया, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया, और हैदराबाद यूनिवर्सिटीज में उसको बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, जहां से वो रिसर्च की तरफ गई, और वो आज बहुत ही अच्छे एक रिसर्च लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो एक एक यूनिवर्सिटी सब अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आईआईटीज एनआईटीज भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके कंपैरिजन में आप ये मत सोचो कि हमारा, चाहे वो डीयू हो चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी या कोई सा भी हो, कोई सा भी कम नहीं है। चाहे वो डीयू भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बीएचयू भी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात डीयू का देख लो आप। डीयू में क्या है, टोटल 306 सीट्स होती हैं। उसके बाद आपको जो जनरल के लिए रैंकिंग होती है वो 70 एंट्रेंस के थ्रू मिलती है, 70 मेरिट के थ्रू। बाकी आप जो ये लिखा है, मैंने मेंशन कर रखा है, वो सब देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके बीएससी जो बच्चे ऑनर्स करते हैं, तो उनके में एक कंपलसरी है कि आपको मैथ्स होना बहुत जरूरी है। ये तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में। वाई डीयू,
क्यों हम डीयू ज्यादा प्रेफर करें, डीयू ही ज्यादा प्रेफर क्यों करें, तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एक बात बताता हूँ आपको। एक चीज जान लो, जितना ज्यादा यूनिवर्सिटीज आपकी पुरानी होती है वो उतना ही अच्छा होता है। तो इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 1971 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी अच्छी क्या होती है, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल जो आप करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड रैंकिंग में 474 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। कितनी? वर्ल्ड रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 474 पूरे वर्ल्ड में आती है। अगर इन एशिया की बात करूं, अगर इन एशिया में इसकी अगर हम बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये 67 रैंक पे आते हैं। और ये सब जो सिनेरियो है सब मैं 2020 का बता रहा हूँ। 2020 का डेटा जो एनालाइज किया गया उसका ये है कि वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 474 में। और अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशली बात करूं तो इसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप पढ़ोगे टेम होता है, एफटीआई, ये सब बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो यहाँ पे डीयू में अवेलेबल हैं, डीयू में अवेलेबल हैं। तो इन सब से क्या होता है कि आपको जो रिसर्च पे फोकस करते हैं ये लोग। और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट भी है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि 100% आपको इसमें प्लेसमेंट मिल जाएगा। जो बातें मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल, अगर आप डीयू गए तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा आपके 100% प्लेसमेंट हो गया। तो वहां इस तरीके का प्लेसमेंट है, अगर आप ज्यादा अच्छे से रिसर्च बेसिस पे जा रहे हो तो आपको शायद मे बी उतना अच्छा प्लेसमेंट ना मिल पाए। थोड़ी बहुत कंपनीज जो आती हैं वो साइंस के बच्चों को, मास्टर्स के बच्चों को लेती हैं, लेकिन बहुत कम जॉब होती है। ज्यादातर जो होता है मैक्सिमम केसेस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है यही सब यहाँ के बच्चों को लेती हैं। मैं ये बात कहूंगा कि ज्यादा वो प्रेफर करेंगे किसको, आईआईटी एनआईटी को। बट डीयू वगैरह से भी बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे रिसर्च करते हैं और उनको फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलता है। तो ये थी डीयू की खास बात। डीयू में ये सब चीजें अवेलेबल हैं जो कि इवन आईआईटीज एनआईटीज में भी नहीं है, कुछ आईआईटीज एनआईटीज में भी नहीं है। अगर मैं बात करूं बीएचयू की, किसकी बात करूं, बीएचयू। सबसे पहले मैं इसकी बात बताता हूं आपको। इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 801, वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 800 रैंक में स्टैंड करता है। कितने? 800। और अगर सिंपली इन एशिया में बात करूं, अपने एशिया में बात करूं तो ऑलमोस्ट इसका जो रैंक है वो 177 रैंक आता है। कौन सा? 177। और इसका जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो 1916 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि बहुत पुराना है। याद रखना, जितना पुराना डिपार्टमेंट होता है उतना अच्छा वहां पे फैसिलिटीज होती हैं, उतनी अच्छी फैसिलिटीज होती। यहाँ पे भी बहुत सारे जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब हम रिसर्च पे देखेंगे तो पोलैरीमीटर हो गया, टीजी डेटा हो गया, टीजी ऑब्लिक डेटा हो गया। तो ये सब जो मशीन्स हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। और शायद इवन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एनआईटी राउरकेला में हूँ, मे भी शायद यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर मेरा आईआईटी एनआईटी नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आपका एक काम होना चाहिए, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी अच्छी अच्छी जो मैंने लिस्टेड कर रखी हैं, आप सिर्फ उनके बारे में फोकस करिए। किनके बारे में? ये जो यूनिवर्सिटीज है। चलो, अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, अभी जो हमारे, मैं आपको बता दूं, फॉरेन से टॉप 2% साइंटिस्ट इन इंडिया में जो देखा गया है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो वो जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा, जिनका प्रैक्टिकल बेसिस में बहुत ही अच्छा नाम आया है, वो आपको मैं बता दूं, वो टॉप 2% जो साइंटिस्ट है वो कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं? या तो वो डीयू के थे, या तो बीएचयू के थे, और या हैदराबाद यूनिवर्सिटीज के थे। इन तीन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो थे वो टॉप 2% साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट में माने गए। वो भी अभी 2020 की एनालिसिस के बाद ही मैं ये सब आपको बातें बता रहा हूँ। और एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आपको एनएमआर जैसी मशीन्स मिलेंगी। एनएमआर जो कि 1 करोड़
ऑलमोस्ट 2 to 5 करोड़ की जो मशीन्स आती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो बहुत सारे आपके पास मौके मिलेंगे, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर आप प्रैक्टिकल बेसिस पे जाना चाहते हो। यहाँ प्लेसमेंट का थोड़ा सा कम सीन है, प्लेसमेंट जनरली आपको शायद यहाँ से नहीं मिलेगी। बट देखो, एमएससी के बाद आपको 100% या तो नेट निकालना है या तो गेट। अब नेट गेट पे आप फोकस करो और यहाँ से आप नॉलेज अच्छी बढ़ा सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज जो कहते हैं, जो हम कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको सिखा सकता है। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज की हम बात करें, और मैं आपको बता दूं हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो थी, इसकी अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो ये स्टैंड करता है 305। इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 305 रैंक पे बिलोंग करता है। और इसका जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था ये भी काफी पुराना है, 1974 में स्टेब्लिश हुआ था, 1974 में स्टेब्लिश हुआ था। अब बात करता हूं अगर मैं जामिया की, तो जामिया भी बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। किसके लिए? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। जामिया हो गया, जेएनयू। जेएनयू का तो मैं 100% कहूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मिलता है, इवन आईआईटी से भी बेटर होता है जेएनयू का। लोग अक्सर, आपको शायद पता नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि जामिया हो गया, जामिया का भी जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो भी काफी अच्छा माना जाता है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था वो ऑलमोस्ट, मैं आपको बताता हूँ, वो स्टेब्लिश हुआ था 1995 में, 1995 में। तो ये भी इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो भी काफी अच्छा है। बट अगर इसको मैं कंपेयर करूं जेएनयू से, तो जेएनयू का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको बहुत सारे समर ट्रेनिंग यहाँ पे कराने को मिलता है। बहुत सारी समर ट्रेनिंग्स होती हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे, जो आप, अगर आप नेट निकालते हो तो जो सीएसआईआर से आप क्या करते हैं, पीएचडी, जो इनकी पीएचडी आपको, जब इनसे आप जब पीएचडी कर लोगे, जब आपका थीसिस सबमिट होगा तो अक्सर जेएनयू के प्रोफेसर्स को आपको थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। तो यहाँ के जो प्रोफेसर है बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। फीस के मामले में, फीस की अगर बात करूं तो फीस ऑलमोस्ट 20 to 25,000 होती, 20 to 25,000 होती। प्लस आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और खास बात बताऊं तो एनआईटीज और आईआईटीज में जनरल वालों के लिए तो बहुत ही कम चांसेस है स्कॉलरशिप। मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, मैं एनआईटी राउरकेला हूं, मेरे एमएससी इन केमिस्ट्री में कोई भी स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलती, और मुझे साल भर का ऑलमोस्ट 1.5 लाख का खर्च होता है, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर इसे में कंपेयर करें जेएनयू के, तो आप जेएनयू से अगर पढ़ते हो तो आपका 30 to 40,000 में पूरे साल भर का हो जाता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली बियर कर सकती है इतना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको सोचना चाहिए। यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है, यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो शायद ही एनआईटीज या आईआईटीज में हो, तो इसका भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, काफी अच्छा है यहाँ के लैब्स। अगर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है उसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही ठीक अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते खराब है या बुरा है। इसका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इसका डिपार्टमेंट, बहुत सारे एनआईटीज के मामले में तो ये काफी अच्छे में इसको कैटेगराइज किया गया। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो अच्छा है। बट एक बात है, यहाँ जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम चांसेस होता है, प्लेसमेंट का सिनेरियो यहाँ पे अच्छा नहीं। मैं एकदम बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी जो फैक्ट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ प्लेसमेंट का सीन अच्छा नहीं है, लेकिन आप फीस के मामले में भी ये एवरेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर अब मैं बात करता हूँ बार की, बार आप सब जानते हो क्या होता है, भाभा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये बेसिकली मुंबई में इस समय सिचुएटेड है रिसर्च सेंटर। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि यहाँ भी एमएससी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एमएससी होती है, एमएससी होती है। और यहाँ अगर आप एक बार पहुंच गए, अगर आप एक बार यहाँ पहुंच गए तो 100% जो होता है आपको कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड जगह पे आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। तो उसके बाद आपकी लाइफ जो होगी बहुत ही अलग हो जाएगी, अगर आप यहाँ से करते हो। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिनको जो भी दिक्कतें होंगी वो मुझसे पूछ लेंगे। अगर इसके बारे में, बार के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो मैं आपको और कुछ बता दूंगा अच्छी बातें इसके बारे में। ठीक है, तो जिनको जो भी
पूछना होगा वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अब बात करता हूँ IACS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन साइंस, कोलकाता में जो सिचुएटेड है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी इस समय जो टीचर है, मैं जिससे मैं NIT राउरकेला में, मेरे जो टीचर है उन्होंने कहाँ से की रखी है MSc IACS से, और वो जापान से, जापान हो गया और बहुत से जर्मनी हो गए, USA, उनको इस तरीके के जो इस तरीके के कंट्रीज में बुलाया गया था रिसर्च पर्पस से। यहाँ भी रिसर्च पर्पस जो है, रिसर्च पर्पस के लिए ये भी काफी अच्छा माना जाता है, रिसर्च पर्पस के लिए ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं ICT मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में सिचुएटेड है। यहाँ पे तो अगर आप एक बार पहुंच गए तो समझ लो आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लोर, जो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका बहुत ही अच्छा होता है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर आप यहाँ से MSc करते हो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, अगर आप यहाँ कर लिए एक बार, तो समझ लो आपको 100% प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्रीज वगैरह में मिल ही जाएगी, इंडस्ट्रीज वगैरह में मिल ही जाएगी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी जिनका मैंने आपको बात की है, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इवन मैं कह रहा हूँ IITs NITs के बराबर, अगर मैं ICT मुंबई की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा है IIT मान लो मंडी या कोई भी IIT से हो, तो ICT मुंबई में जो प्लेसमेंट होता है, इवन मैं आपको बता रहा हूँ IITs में भी इतना प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप ICT मुंबई से हो तो आपको 100% कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में आपको जॉब मिल जाएगी। और जिनको बहुत ही अच्छा सोचते हैं कि मुझे कितने अच्छे लेवल की जो हमें प्राइस हो, वो अच्छा पैसा मुझे मिले, तो उसके लिए आपको 100% नेट और गेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट गेट के बाद ही जो प्लेसमेंट होती है, आपको अगर अच्छा खासा आपको सैलरी चाहिए, नेट गेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मास्टर्स लेवल में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट कहीं भी नहीं होता, कहीं भी। मैं बात कर रहा हूँ IIT भी, IIT इवन कानपुर, IIT कोई भी, अगर IIT रुड़की की बात करूं तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा कहीं का नहीं है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो केमिस्ट्री से, तो प्लेसमेंट के लिए तो देखा गया है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी चले गए तो उतना ही सीन रहेगा जितना IIT और NIT में रहेगा। तो इसलिए जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका IIT नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं आपके लिए एक और हेल्प कर सकता हूँ। जितनी भी यूनिवर्सिटीज में बताई, मैं हर एक यूनिवर्सिटीज में किसी ना किसी को जानता हूँ। अगर आपको और कुछ ज्यादा जानकारी लेनी है और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको उनसे भी कांटेक्ट करवा सकता हूँ। बस आपका काम क्या है, आप बिल्कुल भी अच्छे से मेहनत करते रहिए। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी आएगा, आप भरिए और पेपर ध्यान दीजिए। आपने एक चीज एनालिसिस की होगी, ये जो 3 घंटे का प्रेशर था एग्जाम में, आपको उसी प्रेशर को हैंडल करना है। कुछ बच्चे जो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने शायद कुछ गड़बड़ी की वजह से प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो अच्छे नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे मॉडरेट में भी है, जिनका अच्छी रैंक नहीं आ रही, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप इस एग्जाम में नहीं अच्छा कर पाए, तो आपके पास बहुत से मौके मिलेंगे, और ये सब मौके हैं, आपको इनमें ध्यान देना है। बस मैं कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपका पेपर नहीं में भी सही हुआ है, तब आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी कैसी भी हेल्प चाहिए होगी, मैं कहीं भी रहूं, आप मुझे कमेंट में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपको नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बस आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी एक्स्ट्रा इसके बारे में, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बता सकता हूँ। मैं दे दूंगा आपको अपना नंबर व्हाट्सएप, आप मुझसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।